हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका को यकीन हो जाता है कि कमाल मेरे साथ धोखा कर रहा है, इसका चक्कर फरियाल के साथ चल रहा है। अब ईसा भी कमाल को धोखा देने वाली है। ईसा एजल की पार्टी में शरीक क्यों नहीं, ईसा की तबीयत कैसे खराब हुई है, सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ऑफिस के लिए नहीं जाती है, वो एजल के फंक्शन की तैयारियों में मसरूफ होती है। जब दनियाल को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन ईसा को कॉल करता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम क्यों नहीं हो ऑफिस में। जैसे ईसा ये बातें सुनती है तो उसे कहती है कि भाई एजल की अब आज बर्थडे है और इस वजह से मैं मसरूफ थी और मैंने ऑफिस से छुट्टी की है। जब दनियाल ये बातें सुनता है तो उससे कहता है कि अच्छा आप एजल की बर्थडे के लिए मसरूफ हो, लेकिन आपको शायद इस बात का इल्म भी होगा कि आज बर्थडे किसी और की भी है। ईसा कहती है कि हाँ मुझे इस बात का आइडिया है और मुझे याद भी है, लेकिन मैं आज नहीं आ सकती। दनियाल वहां से गुस्सा करता है, थोड़ा सा इमोशनल होने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि अगर आज तुम शरीक ना हुई तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ये बात करके दनियाल कॉल काट देता है और पीछे से अब ईसा को टेंशन लग जाती है क्योंकि वो दनियाल को किसी भी सूरत में नाराज नहीं कर सकती। वो चाहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो एजल की पार्टी में शरीक ना हो, लेकिन दनियाल के पास वो जरूर जाए। बाद पे वो अपने आप के साथ अहद कर लेती है कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे झूठ भी बोलना पड़े, लेकिन दनियाल के पास मुझे हर सूरत में जाना पड़ेगा। दनियाल को जब पता चलता है कि एजल की बर्थडे है तो वो एजल के लिए गिफ्ट भेजता है और उसके बाद कॉल करता है और उससे पूछता है कि भाई आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। जब एजल ये बातें सुनती है तो वो दनियाल को जवाब देती है और उससे कहती है कि भाई गिफ्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम क्यों शरीक नहीं हो, तुम्हें हर सूरत में मेरी बर्थडे पे आना पड़ेगा। तो दनियाल उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई मैं ज़रूर आऊँगा, आप परेशान ना हो। लेकिन शाम के वक्त एजल उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा जो है वो इंतज़ार करूँगी। अब यहाँ पर दनियाल एक चाल चलता है, इधर से वो ईसा को तैयार करवाता है क्योंकि अगर वो जाता है एजल के पास और वहाँ पे ईसा भी मौजूद होती है, ईसा को यकीन हो जाएगा कि ये बंदा फराडी और हमारे साथ धोखा कर रहा है। इस वजह से उसने ईसा को मजबूर किया और उसे कहा कि तुमने हर सूरत में मेरे बर्थडे पे शरीक होना है। ईसा अपने कमरे में मौजूद होती है, तैयारी नहीं करती। जब कमाल उसकी ये सिचुएशन देखता है तो उससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, शराजी की कॉल आई है, मेहमान निकल आए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो वहां पे ईसा इनकार करती है, उसे कहती है कि भाई मैं नहीं आ सकती। कमाल उसे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं भाई क्यों नहीं आ सकती। ईसा कहती है तुम ऐसा करो कि एजल को साथ लेकर चले जाओ, मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। जब ये बातें कमाल सुनता है तो हैरान होकर वो उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है क्योंकि कमाल को यकीन है कि ये कुछ ना कुछ गेम कर रही है, ये मेरे साथ मेरी पार्टी में शरीक नहीं होना चाहती, इसका मूड ऑफ है क्योंकि पहले इसकी तबीयत ठीक थी और अचानक इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई है। कमाल गुस्सा करता है, उससे कहते हैं कि ठीक है भाई तुम ना हो मैं जा रहा हूँ। तो वहां से वो एजल को साथ लेकर चला जाता है। जब एजल को साथ लेकर जाता है ईसा पीछे अकेली होती है, जल्दी जल्दी तैयारी करती है, मेकअप शेकअप करती है, तैयार होकर खड़ी हो आती है और वहां से वो निकल पड़ती है। वो दनियाल के लिए जाती है, पीछे से दनियाल जो है वो एजल के पास आता है हाथ में फूल लेकर क्योंकि दनियाल ने ये गेम खुद जानबूझकर चली है। वो एजल के पास आता है, एजल को गिफ्ट देता है और एजल के साथ थोड़ी बहुत गपशप करता है और उसके बाद फौरन एजल कहता है कि भाई मुझे जो है वो जाना होगा, मेरा ऑफिस में काम है, जब बिजनेस के मामले मुझे कहीं जाना है, मीटिंग है। कोई भी झूठ बोलकर वहां से वो निकल आएगा। पीछे से एजल और कमाल आपस में सब दोस्तों को जो मेहमानों को वो इनवाइट करेंगे, उनको टाइम देंगे। ईसा मौजूद नहीं होगी, फरियाल भी इसके ऊपर तंज कर सकती है कि भाई तुम्हारी बेगम कहाँ है। जैसे पार्टी खत्म होती है, फंक्शन खत्म होता है तो बाद में कमाल जो है थोड़ी देर के बाद आता है ईसा को लेने के लिए। ईसा घर के अंदर मौजूद नहीं होती। जब घर के अंदर मौजूद नहीं होती तो कमाल को तो गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन है और इस फंक्शन में बेगम साथ ना हो तो लोग जो जितने भी होंगे वो कमाल के ऊपर तंज करेंगे। ईसा पहुंच जाती है उस रेस्टोरेंट में जहां पर दनियाल ने ईसा को बोला था कि तुम यहां पर आकर मेरा वेट करना। ईसा पहुंच जाती है, काफी देर के बाद दनियाल जो आता है और आकर ईसा को जब देखता है तो वो मजीद उसके सामने नाटक करना शुरू कर देता है। भाई कहता है कि भाई अगर तुम यहाँ पर ना आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या से क्या होता, मैं अपने आप को मार लेता, जब मैं जिंदा ही ना रहता क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ईसा ये बातें सुनती है तो दनियाल को कहती है कि भाई ऐसी बात अपनी ज़बान के ऊपर नहीं लाया करते, जब दोबारा जो ऐसी बात मत करना क्योंकि मैं भी अब तुम्हारे साथ जो है मोहब्बत करना शुरू कर चुकी हूँ। ईसा की जब बेचैनी दनियाल देखेगा तो उसके बाद दनियाल को भी पता चल जाएगा कि अब जो है पंछी पिंजरे में फंस चुके हैं। वहाँ पर दोनों जो है आपस में केक काटेंगे, एक दूसरे के साथ गपशप करेंगे और हो सकता है कि दनियाल मजीद जो है ईसा को कोई गिफ्ट भी दे। ईसा जाएगी, जब घर जाएगी, घर जाकर कपड़े वगैरह चेंज करेगी। कमाल आकर ईसा से पूछने की कोशिश करेगा कि भाई तुम कहाँ थी, तुम्हें पार्टी में तुम कहीं नजर ही नहीं आई हो, इतना
थोड़ी हो सकता है कि मेहमान आए हुए थे, लोगों ने आकर बातें की हैं तरह तरह की, किसको मिलने के लिए गई थी, गुस्सा करता है ईसा के ऊपर, तो ईसा यहाँ पर इससे झूठ बोलने की कोशिश करेगी। खड़े खड़े उसकी अचानक जो है वो तबीयत खराब हो जाती है। कमाल इसे पकड़ता है, इसे पूछने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इसे और जब लेकर जाएंगे चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर हजरात जो होगा वो खुशखबरी सुना देंगे कि आपको बेगम को जो है वो हमल है, शायद आपकी बेगम जल्द माँ बनने वाली है। तो कमाल के ये अल्फाज सुनते कमाल को खुशी होगी, क्योंकि ये चीज़ वो चाहता था। जब पहले ईसा को इनकार किया, उससे शर्मिंदगी हुई कि मुझे ईसा के साथ इनकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि ईसा को जब माँ की उम्मीद मिलेगी तो दनियाल जो है वो थोड़ा बहुत ईसा से बदजन होगा। इस दनियाल ने जो चीज़ करनी थी, उसने जो काम करना था, जिस हिसाब से जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो कहता है कि भाई मेरा जो मिशन था वो तुमने मेरे साथ कामयाब करवाने में मेरी हेल्प की है। उसका मिशन यही था कि किसी तरीके से ये कमाल के साथ पार्टी में मौजूद ना हो, ताकि कमाल को थोड़ा बहुत गुस्सा है, दिल में जो है वो नफरत पैदा हो और ईसा के ऊपर गुस्सा करे। अब गुस्सा कर भी रहा है, क्योंकि देखें कि कमाल इतना सब कुछ इसके लिए कर रहा है, इसकी सारी ख्वाहिशात जितनी भी होती हैं जायज़ या नाजायज़ वो पूरी करने की कोशिश करता है, इसे गिफ्ट देता है, हर चीज़ इसके ऊपर निछावर कर रहा है। तो ईसा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कमाल के साथ अगर ईसा आकर बात करती, अपना जो एक माइंड शक जो है वो क्लियर करती, तो हो सकता है कि कभी भी जो इन दोनों के बीच में नफरतें पैदा ना होती। अब फरियाल ऐसा कुछ कर रही है, उससे अपनी तरफ मैल करने की कोशिश कर रही है, तो अब कमाल का तो कसूर नहीं है, उसकी नीयत तो साफ है। वो तो साफ अल्फाज में इनकार भी कर चुका कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से नहीं रह सकता या शादी नहीं कर सकता, मेरी बेगम है, मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अब एक साथ सुनी सुनी बातों के ऊपर यकीन कर जाती है और उसने फौरन जो है वो दनियाल को कह भी दिया है कि भाई सच में जो है कमाल मुझे धोखा दे रहा है, वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, उसका वाकई किसी में चक्कर है। मुझे 100% यकीन चल रहा है कि ये दनियाल और फरियाल की दोनों चालें हैं, दोनों मिलकर जो है ईसा और कमाल के बीच में नफरत डालने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि फरियाल भी जो है वो मजीद कमाल को अपनी तरफ मजबूर कर दे और कमाल इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अब एजल की गेम बनी हुई है, क्योंकि एजल ऐसा वो भी दनियाल के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुकी है, उसकी तरफ सोचना शुरू कर चुकी है। तो हो सकता है कि ये भी अब इसके साथ शादी का जो है इजहार करे कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से एजल इसका इंतजार कर रही थी कि भाई तुम जब तक नहीं होगे तो ये मेरा फंक्शन जो होगा वो अधूरा होगा, मुझे मायूसी होगी। दनियाल वहाँ पर एक गेम चलता है कि जब एजल को वो गिफ्ट देने के लिए जाता है, अपने वालिदैन के साथ मुलाकात नहीं करवाती, क्योंकि कमाल को तो पता है कि ये बंदा कौन है, उसने तो देखा हुआ है ईसा के साथ ही। जब उसको यकीन हो जाएगा कि यार ये एजल के साथ ही है, तो फिर कमाल पूरी इस बात की जो है गहराई तक जाने की कोशिश करेगा कि भाई ये बंदा आखिरकार चाहता क्या है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जो दनियाल ने काम किया है, ईसा को मजबूर किया अपने पास, क्या ये सब कुछ सच किया है, ईसा को उस पार्टी में जाना चाहिए था या नहीं। कमाल के दिल में अब ईसा के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। ईसा की जो तबीयत खराब हुई है वो किस वजह से हुई है, क्या डॉक्टर हजरात इन्हें खुशखबरी सुना देंगे? अगर खुशखबरी सुनाते हैं तो उसके बाद जो है इनकी क्या नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत बढ़ेगी, ईसा को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।